एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी दोपहर के आई थिंक 3 बज रहे हैं और ये देखिए मेरे पास खाने में कोई ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं क्योंकि व्रत है मेरा। तो ये अंगूर हैं रखे हुए, इनको धो के मैं अभी ये खाऊंगी। ये अंगूर मैं धो के ले आई हूँ। अंगूर मैंने खा लिए, अब मैं यहाँ पर पानी पी रही हूँ। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर सर आने वाले हैं, मेरी दूसरी बार ड्रिप लगेगी। अब तबीयत तो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है बट हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। तो बस विहान को ट्यूशन छोड़ के आई थी। मैंने कहा नहीं, विहान 2 दिन से ट्यूशन भी नहीं जा रहा था। तो फिर आने के बाद मैंने फिर अपने डॉक्टर सर हैं उनको फ़ोन कर दिया था कि सर आप ना मेरे ड्रिप चढ़वा दो, क्योंकि मुझे तो आता नहीं ये सब लगाना, कैनुला वगैरह, तो वो ही लगा देते हैं। तो ऐसा है कि ना मैं घर पे जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप हॉस्पिटल ना जाके आप घर पे ही क्यों ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो देखिए बात ये है कि मैं मेरे बच्चे को किसके भरोसे छोड़ूंगी, ये बताइए ना। मैं मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में क्या करूँगी, आप बताओ ना। हॉस्पिटल में अगर मैं एडमिट हो गई तो विहान का कैसे होगा, क्या होगा। अभी मैं उस टाइम जब विहान स्कूल जाता है उस टाइम मैं एक ड्रिप चढ़वा लेती हूँ, और एक ड्रिप जैसे विहान ट्यूशन पर होता है। तो इस तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ। आप लोग समझिए, मैं सिंगल मदर हूँ, अकेली हूँ, और अकेली ही मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब मैं जॉइंट फैमिली में तो नहीं रहती ना कि बहुत बड़ा पीछे परिवार हो, साथ में रहता हो कि वो बच्चा संभाल लेंगे, मैं अपना ट्रीटमेंट इलाज करवा लूँ, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए मैं यहाँ घर पर ही, देखो यहाँ पे मुझे ड्रिप चढ़ने लग रही है बोतल, और मुझे पहले से थोड़ा सा फ़र्क तो लग रहा है, हल्का हल्का। लेकिन ड्रिप चढ़ रही होती है तब तो मुझे लगता है कि हाँ शरीर में जान आ गई है, हिम्मत आ जाती है, फिर चलती फिरती हूँ तो अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर एकदम से थकान हो जाती है क्योंकि वीकनेस ज़्यादा आ गई ना। ये देखो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा आपको, बिल्कुल ही उतर गया है। क्या हालत थी मेरी और क्या हो गई हूँ मैं, देखो ना आप मेरे आंखें देखो, बिल्कुल अंदर की तरफ धंस गई हैं। पूरा चेहरा मेरा ऐसा हो गया है, पूरा काला पड़ गया है, जैसे नीला नहीं पड़ जाता चेहरा, उसी तरीके से मेरा चेहरा भी नीला नीला सा पड़ गया है। बिल्कुल रंगत चली गई है, रौनक चली गई है चेहरे की, बिल्कुल ही रंग भी ऐसा हो गया है मेरा काला काला सा। आप खुद देखिए ना मैं कैसी हो गई हूँ। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर्दियों में सर्दियाँ मना ली आपने निधि, आप स्वेटर पहन रहे हो, तो देखिए बीमारी में इंसान क्या करेगा। अब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इतनी ख़राब है कि मुझे ठंड लगती है। अब मई की गर्मी है और मुझे ठंड लग रही है, और उस ठंड में मैं देखो इस तरीके से स्वेटर पहन के घूम रही हूँ। अब एक बात बताइए कि मैं अब मंदिर आई हूँ सिर्फ इसीलिए कि शायद भगवान जी मेरा भला करेंगे, कि भगवान जी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट आनी थी आज, और मैं उसी चीज़ की टेंशन में बैठी थी कि हाँ मेरी आखिरी उम्मीद है कि मेरी रिपोर्ट अच्छी आ जाएगी। अगर मेरी रिपोर्ट अच्छी आ जाएगी, इसीलिए भगवान जी के सामने हाथ जोड़ने गई थी कि भगवान जी प्लीज़, एक तो मैं जो ये व्रत रख रही हूँ, इस टाइम खाना नहीं खाती हूँ, ये जब मेरे पूरे करवा दो। मेरी जो इच्छा है, जो मैंने मन में मान लिया है कि मेरे को ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, मतलब चीज़ें, आप लोगों को तो पता ही है मैंने क्या कंडीशन रखी है, भूखी क्यों रह रही हूँ। तो बस वो कंडीशन पूरी करवा दो, फिर मैं भी खाना खाना शुरू कर दूँगी, तो मैं भी ठीक हो जाऊँगी जल्दी से, क्योंकि अभी भूखी रहूँगी तो फिर कैसे ठीक होऊंगी भला। आज 2 दिन हो जाएंगे मेरे को खाना नहीं खाया है मैंने 2 दिन से, अब कल तीसरा दिन। तो यहाँ भगवान जी से मैंने मांगा, मैंने कहा भगवान जी प्लीज़ मेरा ये तो कर दो प्लीज़, एक तो ये कर दो, और दूसरा प्लीज़ भगवान जी मेरी रिपोर्ट अच्छी ला देना, क्योंकि मैं आराम नहीं कर सकती हूँ। मेरी कंडीशन ऐसी मत बनाइएगा कि मुझे आराम करना पड़े, मुझे कमाना है, मुझे विहान के लिए करना है बहुत कुछ। तो मेरे को थोड़ा सा मेरा शरीर छोड़ दीजिए, अच्छा हेल्थ दे दीजिए मुझे, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए कमा सकूं। तो यहाँ पे सिर पे दुपट्टा ले लिया था इस तरीके से मैंने, और भगवान जी से भी मैंने मतलब हाथ जोड़ के मैंने मांगा, और मैंने कहा भगवान जी कोई गलती हो मेरी तरफ से, भूल चूक हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप ही की बच्ची हूँ, कोई गलती भी हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, हम सब पे प्यार बनाए रखिएगा, आप ही के बच्चे हैं हम सब। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा चेहरा, देखिए क्या हालत हो चुकी है मेरी। बालों में कंघी मैं करने की कोशिश करूँगी, आज तो नहीं कर पाई, खैर सुबह से आप देख सकते हो मेरे बाल भी ऐसे हो गए हैं, मेरे होंठ भी थोड़े थोड़े काले काले से हो गए हैं।
थोड़ा तो मैंने लिपस्टिक भी लगा रखी है इस टाइम, थोड़ी डार्क कलर की, इसलिए भी लग रहा होगा। बाकी हाँ, होठ काले भी हो रहे हैं मेरे हल्के हल्के से, ये डार्क डार्क सी है। बाकी काजल के लिए आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आंखों के नीचे फैल रहा है, तो देखिए थोड़ा बहुत तो फैल भी रहा होगा, मैं मना नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा काजल लगा लेती हूँ ना आंखों के आगे, तो बस इस तरीके से क्योंकि हो जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे बंदर आ गए थे, मेरे को डर लगता है बंदरों से बहुत ज़्यादा, मुझे कुत्तों से नहीं लगता पर बंदर से तो बहुत ही डरती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैं थोड़ा डर रही थी। यहाँ पे भगवान जी के सामने बस दूर से ही हाथ जोड़ लिए थे मैंने, क्योंकि आप लोग कहते हो कि फिर भगवान जी आराम कर रहे होते हैं। वैसे वहाँ पर अंदर बैठे हुए थे, ऐसा नहीं है, कोई बैठा हुआ था। तो यहाँ पे फिर मैं जाने लग गई वापस अभी, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे मन में एकदम से आया कि निधि क्या एक काम कर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुझे भी, थोड़ा पार्क में घूमा थोड़ी देर। बाकी आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि गर्मियों के, इतनी मई की गर्मी है इतनी ज़्यादा, और स्वेटर पहन रखा है वो भी इतना मोटा, लेकिन आप लोग मेरी कंडीशन भी तो समझिए ना, मुझे ठंड लग रही है तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं लग रही गर्मी, मेरी तबीयत इस तरीके की हेल्थ हो रखी है इस टाइम। और यहाँ बंदर आ रहे थे और यहाँ मुझे बाइक निकालनी थी, डर लग रहा था मुझे। उसके बाद इधर आ गई मैं सीधा पार्क में, मैंने कहा थोड़ी देर आऊँगी यहाँ पे, थोड़ा सा घूमूंगी, वैसे भी थोड़ी धूप ले लूँगी, धूप सेकूँगी ना तो उससे मेरे को थोड़ा सा आराम मिलेगा, क्योंकि अभी इस टाइम मुझे ठंड लग रही है। तो मेरा धूप में, मेरा मन करता है मैं सुबह से दोपहर तक पूरा दिन गर्मी में धूप में बैठी रहूँ, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है मुझे, ऐसा लगता है बस धूप चाहिए मुझे, क्योंकि सन की जो रेज़ होती है ना धूप में, मुझे आराम मिल रहा है थोड़ा सा। मुझे पता ही नहीं हो, समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या गया ऐसा कि मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है, मतलब स्वेटर पहनने के बाद भी मुझे ठंड लग रही है, मई जून की गर्मी में भी। मन करता है कि रजाई ओढ़ के सो जाऊं या कंबल ओढ़ लूं मैं, और पंखा भी चलाने का मन नहीं करता, विहान की वजह से चलाना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि विहान पंखे के नीचे सोना पसंद करता है। तो बस फिर क्या था, यहाँ पे थोड़ी देर सोचा धूप में बैठ जाती हूँ। वैसे टाइम था करीबन 5:30 बजे का, फिर भी गर्मी थी अच्छी खासी, आप समझ ही सकते हो इस टाइम गर्मी होती है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी, थोड़ी देर 20-25 मिनट में यहाँ बैठ गई थी आराम से, मैंने अच्छे से धूप सेकी ताकि मेरे को अच्छा लगे, मेरी शरीर में थोड़ी सी विटामिन डी मिले मुझे, और मैं फिर से काम में लग जाऊँ, क्योंकि मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे मेहनत करनी है। बट कहते हैं ना कि किस्मत में एक और झटका शायद मेरी किस्मत में लिखा था आज, मतलब कहते नहीं है कि एक इंसान जो पहले ही इतना दुखी हो उसको और दुख नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिल गया, क्या कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ अपनी रिपोर्ट की, आज मैं फूट फूट के रोई हूँ अपनी रिपोर्ट देख के, मेरा दिल टूट गया है। मेरी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई। मैं क्या सोचा था और क्या हो गया, इतनी बड़ा मतलब दिल पे एकदम से, कहते नहीं कि दिल पे चोट लग जाती है कि क्यों भगवान जी मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया आपने। तो पता चल गया था मुझे, रिपोर्ट आ गई थी फ़ोन में, तो उदास हो गई थी रिपोर्ट देख के बहुत ज़्यादा। मैं कहा एक और मेरे साथ एक वो हो गया फिर से कि एक और, कहते नहीं है कि एक और परीक्षा ले ली भगवान जी ने मेरे से। कोई बात नहीं, भगवान जी जितनी भी परीक्षा लेंगे मैं सब में पास होके दिखाऊंगी। तो मैंने कहा भगवान जी कोई बात नहीं, मेरे बुरे दिन हैं शायद ये ज़िंदगी के, ये भी निकल जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे उदास हो गई थी, तो मैं यहाँ पे लेट गई थी देखो मैंने, और अपनी एक रील जिसमें मैं अपने प्यार को देख रही थी, मैंने बनाई थी आज दिन में, बैठे बैठे मैं अपनी रील बना रही थी, अपने प्यार के साथ बनाई थी, उसी को देख रही थी और मैं पूछ रही थी, रोना भी आ रहा था देख के और पूछ भी रही थी कि क्यों ऐसा किया आपने, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों भूल गए क्या सब कुछ। हाँ सब भूल गए, पूछ रही थी मैं इनसे, इनकी वीडियो देखते हुए इनसे बात कर रही थी कि प्लीज़ ऐसे मत करो, मैं भूखी हूँ, थोड़ा तो तरस खाओ मुझ पे, 2 दिन से खाना नहीं खाया, क्या चाहते हो ज़िंदगी भर भूखी रह जाऊँ मैं, प्लीज़ मेरा व्रत खुलवाओ, आप ही खुलवा सकते हो, आप ही खुलवाओ। कि आपको नींद कैसे आ जाती है ये जान के भी कि कोई आपके लिए खाना नहीं खा रहा है, आप भूखा है, आपके ऊपर भार चढ़ रहा है जी, देख लीजिए, प्लीज़ इस भार को मत बढ़ाइए, वरना आप कैसे इस भार को उतारेंगे, सुन लीजिए। तो जल्दी से जल्दी मेरी ये जो भी प्रपोज़ल है उसके बारे में विचार कीजिए और मेरा ये व्रत खुलवाइए, हम भी खाना खाएंगे, फिर हमें भी भूख लगती है, हम भी बीमार हुए जा रहे हैं, खाना खाते नहीं हैं, क्या करें। लेकिन
अब कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे मेरी आस्था है, विश्वास है, भगवान जी तो करेंगे ना। कोई नहीं, भगवान जी पे भरोसा है हमें। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नए हो तो, ताकि आपको पता चले कि निधि की ये लव स्टोरी आखिर गई कहाँ, कहाँ पहुँची मेरी लव स्टोरी। बाय बाय, टेक केयर।